हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हमने पहले प्रश्नावली 6 को 3 भागों में पढ़ा था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण। हमारे पास प्रश्नावली 7 का पहला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा सेक थीटा के। तो यहाँ पे हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS कोट थीटा प्लस टेन थीटा। कोट और टेन को हम यहाँ पे साइन और कोस थीटा में चेंज कर लेंगे। तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसके बाद में इसमें से ले लेते हैं LCM। लघुत्तम लेने पे यह आ जाएगा लघुत्तम साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा लघुत्तम जो आया है, तो यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा को अलग से और 1 अपॉन कोस थीटा को अलग से। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा। कोसेक थीटा सेक थीटा ये RHS के इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं RHS। तो LHS बराबर आ चुका है RHS के और यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट एंड 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हम LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS में दिया हुआ है जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा यह है a प्लस बी और a माइनस बी का रूप है। तो यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे रहने देंगे और ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है a प्लस बी और a माइनस बी से, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी हम जानते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही लिखते हैं एक बार, और 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा से एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जो कि RHS के बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं RHS। तो LHS आ गया हमारा RHS के बराबर और ये सिद्ध हो चुका है। उदाहरण संख्या 3 में हमको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ये बराबर आना चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस
साइन थीटा। इन दोनों में से फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये एलसीएम आ गया है। अब यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस साइन थीटा ये आएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और जब इनको हम हल करेंगे तो साइन थीटा माइनस का और साइन थीटा प्लस का ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ से ये आ जाएगा 2 और ये बन गया है फिर से जैसे दूसरे उदाहरण में बना था a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के उल्टा करने पे, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि है हमारे RHS के इक्वल, ये आ गया RHS। तो LHS बराबर आ चुका है RHS के, और ये सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। उदाहरण संख्या 4 में हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा ये इक्वल टू होना चाहिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS से स्टार्ट करने के लिए LHS दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब इसका हम करेंगे परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, परिमेयीकरण करने पर ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। और जब परिमेयीकरण करते हैं तो हर में डिनोमिनेटर में जो पद दिया होता है उसका हम अपोजिट साइन से गुणा करते हैं, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हम गुणा करेंगे प्लस से, मतलब कि 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करने पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अंश में बन जाएगा, और हर में बन जाएगा वो a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये बन के आएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये ब्रैकेट में रूट में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये हल करने पे यहाँ से निकल के आएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको हम अलग अलग लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा अलग लिख देते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग लिख देते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर कोसेक थीटा प्लस कोस अपॉन साइन, ये कोट के बराबर होता है, ये आ गया कोट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा जो कि हमको RHS के लिए सिद्ध करना था, ये आ चुका है RHS राइट हैंड साइड के बराबर, और LHS बराबर RHS हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। और आपको इसी के साथ ही इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उदाहरण 5 में सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको भी हल करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे LHS से ही। LHS दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यह सेक थीटा और टेन थीटा को हम साइन और कोस में बदल देते हैं, तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये स्क्वायर ऐसे कैसे रहने देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये बन के आ जाएगा कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और ये पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ से ये बन के आ गया है 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे कोस स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे बना के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर जो अंश में लिखा हुआ था न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये ऐसे कैसे रहने देते हैं, और इस डिनोमिनेटर जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, इसको बना देते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो यहाँ से बच के आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जो कि है RHS के इक्वल। तो यहाँ से आ चुका है LHS इक्वल टू RHS, और ये सिद्ध हो चुका है, जो कि सिद्ध किया जाना था। पांचवें क्वेश्चन के बाद है हमारे पास उदाहरण नंबर 6। इसमें सिद्ध करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आना चाहिए 2 कोसेक थीटा के बराबर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से ले लेते हैं हम LCM। तो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ये LCM आ जाएगा। LCM आ गया है तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ करते हैं हम। तो साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे ऐसे कैसे है, और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 2ab जो आएगा 2 कोस थीटा आएगा। अपॉन में है 1 प्लस कोस थीटा एंड साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा ऐसे कैसे लिखेंगे। इसके बाद में हमको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेंगे। तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये आएगा साइन थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मिल के 2 और 2 कोस थीटा, और यहाँ से ये जो एलसीएम में था वो ऐसे कैसे लिख देंगे। यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आया है 1 प्लस कोस थीटा बच के, और जो डिनोमिनेटर में हर में जो लिखा हुआ था 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ से आ गया साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा पूरा ब्रैकेट के साथ कट जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा हमारे पास सिद्ध किया जाना था, तो 2 कोसेक थीटा आ गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये आ चुका है RHS के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS से हम RHS में पहुँच गए, तो LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध हो गया है। इसी के साथ लिखेंगे इति सिद्धम। उदाहरण 7 में सिद्ध किया जाना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आना चाहिए टेन थीटा के। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे LHS से ही। ये आ गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ अंश में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं और हर में से कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन के आएगा साइन थीटा कॉमन लेने पे साइन थीटा 1 माइनस, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, और साइन पावर 3 है तो इसमें से एक साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन पावर 2 मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे जब हम कोस थीटा कॉमन लेंगे तो ये बच के आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब यहाँ पे हमको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टेन थीटा। ये टेन थीटा लिख दिया, मतलब कि हमारे पास ये टेन थीटा आ चुका है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाना चाहिए। तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, इसको साइन के पदों में या फिर कोस के पदों में लिख लेते हैं। तो ये पहले तो हम ऐसे कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस कोस को हम साइन स्क्वायर थीटा में लिख देते हैं, ये आ जाएगा टेन थीटा, और इस साइन को साइन में ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, और हर में जो दिया हुआ है कोस इसको बदलेंगे। तो कोस थीटा 2 ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 ऐसे कैसे। अब यहाँ पे लिखते हैं हम टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। 2 माइनस 1 1 आएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा हर में भी। तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर से ये ब्रैकेट से पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये टेन थीटा बच गया हमारे पास। और टेन थीटा जो है ये RHS के इक्वल है, तो LHS इक्वल टू आ गया है RHS। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण 8 में सिद्ध किया जाना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये बराबर आना चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के। तो 1 प्लस सेक ए से ही स्टार्ट करते हैं, तो LHS लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कोस ए के पदों में। तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और सेक ए ये जो है हर में दिया हुआ है, इसको भी 1 अपॉन कोस ए लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कोस ए एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास कोस ए 1 प्लस कोस ए, या फिर कोस ए प्लस 1 लिख देते हैं, एक ही बात है। और नीचे आ गया 1 अपॉन कोस ए। अब ये कोस ए सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1, यहाँ पे अपॉन में जो कोस ए है वो ऐसे कैसे, और यहाँ से कोस ए आएगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, कोस ए प्लस 1 बच के आएगा। अब यहाँ से हम करते हैं 1 प्लस कोस ए को, इसको लिख देते हैं 1 प्लस कोस ए। अब इसका रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण करेंगे, तो 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड करेंगे। इसके बाद में ये बन के आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर। तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए जो है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन के आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन, ये बन के आ गया 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस ए ऐसे कैसे लिख देते हैं 1 माइनस कोस ए। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अंश में लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस ए ऐसे कैसे। अब ये आ चुका हमारे RHS के इक्वल, यहाँ लिखेंगे बराबर आ गया है RHS। तो LHS इक्वल टू आ गया है RHS के, और ये सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। उदाहरण 9 में सिद्ध किया जाना है कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे 4 पावर से हमको 2 पावर में जाना है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं LHS से ही, LHS जो कि कोस पावर 4 थीटा माइनस
साइन पावर 4 थीटा है, तो इनको दो दो पावर में हम तोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बन के आ जाएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये तो लिख देंगे हम 1, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के पदों में लिख देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे, तो यहाँ पे 1 को तो रहने देते हैं क्योंकि 1 से गुणा होने पे 1 ही आता है, तो 1 माइनस, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों जुड़ के माइनस में ही 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ही सिद्ध करना था, जो कि हमारे पास आ चुका है RHS के इक्वल। अब लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, जो कि सिद्ध हो चुका है, और लिखेंगे इति सिद्धम। उदाहरण संख्या 10 में सिद्ध किया जाना है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू पी हो और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि क्यू गुणा पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p है। तो यहाँ पे क्यू गुणा पी स्क्वायर माइनस 1 से ही शुरुआत करते हैं, तो क्यू एंड पी स्क्वायर माइनस 1, और क्यू की जगह पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लिखते हैं, ये लिख देंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और पी स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस 1। ऐसे कैसे, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं साइन और कोस के पदों में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा और ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, जो कि आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1। ऐसे कैसे, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे एलसीएम के बाद में ये ऐड होके साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम देख चुके हैं पहले ही, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, ये बन के आएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया है, और ये बन के आ गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे आ गया है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इस साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान हमको दिया हुआ है p है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर आ जाएगा 2p के। तो 2p ही हमको सिद्ध करना था और हम यह बहुत ही आसानी के साथ सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, तो LHS आ गया है RHS के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम, और आपको इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण संख्या 11 में सिद्ध किया जाना है कोट A प्लस कोसेक A माइनस 1 अपॉन कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1 बराबर आना चाहिए 1 प्लस कोस A अपॉन साइन A के। तो इसको सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने के लिए स्टार्ट करते हैं हम LHS से ही। तो LHS में हमारे पास कोट A, सॉरी यहाँ पे कोट A है, प्लस कोसेक A माइनस 1 अपॉन लिख देते हैं कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये 1 जो कोट A प्लस कोसेक A लिखा हुआ है और यहाँ कोट A माइनस कोसेक A है,
तो 1 और कोट और कोसेक का एक रिलेशन होता है जो कि होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 को, इस वाले 1 को लिख देते हैं, 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसको भी चेंज करके हम बाद में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और माइनस बी। तो पहले हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 की जगह पे। तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये -1 की जगह पे रख रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन में हमारे पास कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन के आएगा ए प्लस बी, मतलब कि कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए, ये अपॉन में आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ से हम इन दोनों में से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लेते हैं। तो कोसेक ए कोट ए प्लस कोसेक ए ले लेते हैं कॉमन। तो ये कॉमन आने के बाद यहाँ से पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये कोसेक ए प्लस कोट ए बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा माइनस के साथ कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। अपॉन में आएगा नीचे हमारे पास कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोसेक ए माइनस हो जाएगा और कोट ए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, और अपॉन में जो दिया हुआ है ये है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो ये भी कोट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है और 1 प्लस का है। तो ये पूरा ऐसे कैसे है, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, दोनों एक ही पद है, +1 माइनस कोसेक ए और प्लस का कोट ए, तो ये कट जाएगा। बच के आएगा हमारे पास कोट ए और कोसेक ए। कोट ए कोसेक ए को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कोट को और कोसेक को साइन और कोस के पदों में लिख देते हैं। तो कोट बराबर हो जाएगा, कोट होगा कोस थीटा अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए, और कोसेक ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, तो +1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम साइन ए के बराबर, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए ही सिद्ध किया जाना था, और हम सिद्ध कर चुके हैं बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे लिखते हैं RHS, तो LHS बराबर RHS आ गया है, और यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। उदाहरण संख्या 12 इस प्रश्नावली 7 का लास्ट उदाहरण है, जिसमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर आना चाहिए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कोट ए का होल स्क्वायर, और ये पूरा पूरा बराबर आना चाहिए 1 टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हम इसको चेंज कर देते हैं साइन और कोस के पदों में। तो यहाँ से ये बन के आएगा 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और नीचे जो कोट स्क्वायर ए है ये हो जाएगा 1 साइन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए के। यहाँ से हम सिद्ध करने के लिए इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर बन के आ जाएगा ये कि कोस स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए एलसीएम लिया था, तो ये कोस स्क्वायर ए यहाँ गुणा हो गया, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया और नीचे कोस स्क्वायर ए। ऐसे इसमें आएगा साइन स्क्वायर ए एलसीएम, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये बन के आ गया हमारे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ जब इनको हम शिफ्ट करेंगे, साइन स्क्वायर ए अंश में जाएगा सबसे ऊपर और कोस स्क्वायर ए तो नीचे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस का होल स्क्वायर, जो कि साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आ गया है 10 स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ लिख देते हैं हम इति सिद्धम। नेक्स्ट हम सिद्ध करते हैं 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर ए के सिद्ध। स्टार्ट करते हैं 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे साइन और कोस के पदों में लिख देते हैं इसको, तो 1 माइनस 10a बराबर हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे आएगा एलसीएम लेने पे कोस ए और कोस ए माइनस साइन ए, होल स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, और ये आएगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब इनको हम साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर जाएगा, तो ये बच के आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए गुणा में और साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए है, तो यहाँ पे और स्क्वायर हो रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो यहाँ पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है या बी माइनस ए है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों काट सकते हैं हम। इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास बच के आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए होता है 10 स्क्वायर ए के, और 10 स्क्वायर ए ही सिद्ध किया जाना था, तो हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन बहुत ही सरलता के साथ हल कर लिए हैं। आशा करते हैं कि इन सभी में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।